हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से चल रही होगी। तो आगे हमने जो भी अपवर्ड डाउनवर्ड आर्ट सीखे थे उसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम कॉन्सोनेंट एच सीखने वाले हैं। तो कॉन्सोनेंट एच टू फॉर्म्स में होते हैं। जैसे कि हमने आर सीखा तो आर कॉन्सोनेंट को भी हम टू फॉर्म्स में लिखते हैं, जैसे कि अपवर्ड आर, डाउनवर्ड आर। तो वैसे एच को भी हम टू फॉर्म्स में लिखते हैं, एक डाउनवर्ड आर और एक अपवर्ड आर। डाउनवर्ड आर यानी कि ऊपर से नीचे की साइड आना, डाउनवर्ड आर ऊपर से नीचे की साइड आना, और अपवर्ड आर नीचे से ऊपर की साइड जाना। तो डाउनवर्ड आर, तो डाउनवर्ड को आर को कैसे लिखेंगे हम, सर्कल देकर फिर नीचे की साइड स्ट्रोक लाएंगे। जैसे कि हम सी एच को बनाते हैं, सी एच हम कैसे बनाते हैं, इस साइड ऐसे ही बनाते हैं। वैसे ही हमको क्या करना है, डाउनवर्ड एच को सर्कल देकर लाइट में हमको स्ट्रोक बनाना है, सर्कल और सी एच के से। तो आर को भी हम लाइट में लिखते हैं, आर अपवर्ड हो कि डाउनवर्ड हो, दोनों आर को हम लाइट स्ट्रोक रहता है दोनों का। वैसे ही एच में भी हमको जो स्ट्रोक बनाने हैं वो लाइट में बनाने हैं। तो ये है हमारा डाउनवर्ड एच और ये है हमारा अपवर्ड। अपवर्ड में हम नीचे से सर्कल बनाकर ऊपर की तरफ में जाएंगे। जैसे कि हम आर बनाते हैं, आर हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर हमको सर्कल देकर फिर ऊपर की तरफ आर जैसा बनाना है। तो ये हुआ हमारा अपवर्ड एच और ये हुआ हमारा डाउनवर्ड एच, सर्कल करके सी एच जैसा। इसका जो है पोर्शन वो नीचे की तरफ आएगा, इसका पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसके जो रूल्स हैं, तो फर्स्ट रूल्स ये है कि व्हेन एच इज द ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक और इज फॉलोड बाय के और जी, यूज द डाउनवर्ड फॉर्म। तो डाउनवर्ड एच को हम कब यूज करेंगे, जब भी एच अकेला यूज हो, जैसे कि ही, हाई, ऐसे हम लिख रहे हैं, एच अकेला एक स्ट्रोक आ रहा हो तब हम डाउनवर्ड एच यूज करेंगे, या तो फिर उसके साथ के और जी को फॉलो कर रहा हो। एच के और जी को फॉलो कर रहा है, जैसे कि हैक, हैक, ऐसे वर्ड आ रहे हैं, यानी कि एच के साथ के और जी का भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तब हमको डाउनवर्ड एच का यूज करना है। हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ ही, हे, हाय, हैक, है। अब ही में क्या हो रहा है, एच अकेला आ रहा है, उसके साथ एक वॉवेल आ रहा है, यानी कि दूसरा कोई कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है। जब भी एच अकेला हो और उसके साथ कोई दूसरा कॉन्सोनेंट ना आए के और जी को छोड़कर, तब हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे। ही को क्या करेंगे हम, ही हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल यूज हो रहा है, ई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो हम थर्ड प्लेस में लिखेंगे। एच को थ्रू द लाइन लिखेंगे और एच के बाद थर्ड प्लेस वॉवेल ई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, थर्ड प्लेस वॉवेल ई लिखेंगे, तो ही। फिर है हे, तो एच प्लस सेकेंड प्लेस वॉवेल ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, हे, ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन द लाइन एच को लिखेंगे, कैसे, डाउन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एच अकेला यूज हो रहा है। तो एच के बाद सेकेंड प्लेस वॉवेल हम यहाँ पर ए डार्क में लिखेंगे और एच की जो स्ट्रोक रहेंगे वो हमारे सारे लाइट में ही रहेंगे। फिर है हाई, तो हाई में भी एच प्लस डिफ्थोंग आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, हाई, आई, एच और आई का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एच लिखेंगे अबव द लाइन, क्योंकि आई हमारा, अगर आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो उसे हम फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन लिखते हैं। तो एच के साथ यहाँ पर हम लिखेंगे आई, हाई। फिर है हैक, फिर हमारा रूल्स क्या था कि एच अकेला हो, स्ट्रोक आए, एच का स्ट्रोक आए, या तो फिर के और जी के साथ आए, तब हम डाउनवर्ड एच यूज करेंगे। जैसे कि हैक, तो एच प्लस ए प्लस के का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम के साथ डाउनवर्ड एच और के लिखेंगे। ऑन द लाइन आएगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड प्लेस वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है हैक, तो एच के बाद यहाँ पर हमारा सेकेंड प्लेस वॉवेल आ गया ए, हैक। फिर आता है हैग, तो यहाँ पर भी एच प्लस ए प्लस जी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड एच और जी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे।
तो ये हमारा फर्स्ट रूल था कि एच स्ट्रोक आ रहा हो या तो फिर उसके साथ के और जी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तब हम डाउनवर्ड एच का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा सेकेंड रूल है यूज द अपवर्ड फॉर्म when H is joined to other consonant। अब जितने भी अपवर्ड हमारे स्टॉक हैं, जैसे कि है पी, बी, टी, डी, चे, जे, जितने भी ये कॉन्सोनेंट हैं ये कैसे हैं? डाउनवर्ड हैं। तो डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट के साथ हम अपोजिट एच यूज करेंगे, यानी कि अपवर्ड एच यूज करेंगे। जैसे कि मैं लिखती हूं हैप्पी, हमेशा डाउनवर्ड कोई भी हो, डाउनवर्ड हम जैसे कि पी बी को भी स्ट्रेट स्टॉक हो, पी बी टी डी चे जे, ये सारे स्टॉक के साथ हम क्या करेंगे? अपवर्ड आर यूज करेंगे, अपवर्ड सॉरी एच यूज करेंगे। जैसे कि हैप्पी, तो हैप्पी में एच प्लस ए प्लस पी और थर्ड प्लेस वोवेल आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। हैप्पी ए का प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट में हो रहा है, यानी कि ये फर्स्ट प्लेस वोवेल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एच को अप में लिखेंगे और इसके अपोजिट पी। तो एच हमारा क्या हुआ? अपवर्ड हुआ, और उसके साथ जो पी आ रहा है वो हमारे अपोजिट में आ रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है। तो पी, इसीलिए हमने क्या किया? एच को अपवर्ड लिख दिया, और पी हमारा कैसे हो गया? तो यानी कि एच के साथ अपोजिट आए, डाउनवर्ड फॉर्म में आए, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर अपवर्ड एच यूज करेंगे। सारे अदर कॉन्सोनेंट जितने भी हैं, हम के जी को छोड़कर अब हम जितने भी एच यूज करेंगे ज़्यादातर एफ एच यूज करेंगे। तो एच के बाद फर्स्ट प्लेस वोवेल ए, तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्लेस वोवेल ए लिखेंगे लाइट में, और पी के बाद क्या है? थर्ड प्लेस वोवेल ई, तो यहाँ पर थर्ड प्लेस वोवेल ई। हैप्पी, वैसे ही होप, एच ओ पी ई, होप, तो यहाँ पर भी क्या? एच के साथ सेकेंड प्लेस वोवेल ओ और पी आ रहा है, तो यहाँ पर अपवर्ड एच और पी, और यहाँ पर ओ, होप। फिर है हैवी, एच ई ए बी आई बी वाई, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हैवी, एच प्लस ए प्लस बी प्लस थर्ड प्लेस वोवेल आई, हैवी। तो यहाँ पर बी भी कैसा हो रहा है? अप टू डाउन जा रहा है, यानी एच अगर अपवर्ड एच लेंगे तो बी भी हमारा क्या हो रहा है? अपोजिट में आ रहा है, क्योंकि एक एच ही हमारा अपवर्ड हो गया और बी हमारा डाउनवर्ड हो गया, तो हम दोनों को साथ में लिख देंगे। तो अपवर्ड एच और वी, एच के बाद सेकेंड प्लेस वोवेल ए और बी के बाद थर्ड प्लेस वोवेल आई, हैवी। तो ये है हमारा अपवर्ड कॉन्सोनेंट एच। फिर है द वर्ड होप इज contracted to the stroke P to form the phrases। अब क्या हो रहा है? जब भी कोई भी शॉर्ट फॉर्म में कोई भी हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, उसके साथ अगर होप का यूज हो रहा है, होप वर्ड आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पी का स्टॉक बनाएंगे बस। अगर कोई भी कॉन्सोनेंट या कोई भी शॉर्ट फॉर्म हुआ कोई भी वर्ड के साथ अगर इजीली मतलब वर्ड के साथ तो हम नहीं बनाएंगे, वैसे ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म के साथ अगर होप का यूज हो रहा है तब हम होप के लिए ओनली पी का स्टॉक बनाएंगे, पर जहाँ पर होप अकेला यूज हो रहा है वहाँ पर हम पूरा स्टॉक लेंगे होप का। अब जैसे कि ये फ्रेज है, तो फ्रेज क्या होता है? मैंने पहले बताया था, दो शॉर्ट फॉर्म जब साथ में लिखे जाते हैं तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं, दो या दो से ऊपर। तो आई होप, तो आई को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, और होप को क्या करेंगे? यहाँ पे क्या बोला गया? होप को कॉन्ट्रैक्टेड टू द स्टॉक पी से हमें करना है, उसको हमें पी, होप को हमें पी से दर्शाना है।
तो आई और होप के लिए हमने सिर्फ पी का यूज किया, पी स्टॉप का। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, आई होप। वैसे भी आई होप यू विल, ये भी एक फ्रेज हो गया। यहाँ पर भी सारे शॉर्ट फॉर्म्स आ गए, आई होप यू विल। यहाँ पर भी क्या करेंगे, आई होप और उसके साथ यू और उसके साथ विल का यूज किया। विल के लिए हम एल का यूज करते हैं, यू हम ऐसे बनाते हैं, और होप के लिए हमने पी का यूज किया। तो आई होप यू विल। फिर वैसे ही वी होप, तो वी और पी, वी और पी। तो यहाँ पर हमने वी और पी। ऐसे ही जब भी फ्रेज यूज हो तो हम क्या करेंगे, वो अगर कोई भी शॉर्ट फॉर्म के साथ होप यूज हो रहा है तो हम उसकी सिर्फ आउटलाइन पी लिखेंगे। द वर्ड ही इज represented in the middle or at the end of a phrase by the short form in other cases is used. तो the word he is represented in the middle or at the end of a phrase. कोई भी फ्रेज में अगर ही मिडल में आ रहा है, जैसे कि हम बहुत सारे फ्रेज लिख रहे हैं और ही हमारा मिडल में आ रहा है या ही हमारा एंड में आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म हम इसको बट कैसे लिखते थे उसी तरह हम एच को लिखेंगे, डार्क में लिखेंगे। जैसे हम बट लिखते थे वैसे ही हम एच लिखेंगे। इन अदर केसेस ही इज यूज्ड, नहीं तो और दूसरे हम केसेस में ही को हम पूरा पूरा स्टॉप बनाएंगे। जैसे कि इफ ही, मैंने यहाँ पर लिखा इफ ही, तो ही का जो ही क्या हो रहा है, इंड में हो रहा है। तो हमारा अगर मिडल में या इंड में अगर आ रहा है, लास्ट में या तो मिडल में ही का यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको इफ, और यहाँ पर हम ही के लिए ऐसा बर्ड जैसा स्ट्रेट हाफ साइज में स्टॉप बनाएंगे। और इफ के लिए अगर यहाँ पर आपको वॉवेल रखना आई के लिए इफ, तो हम यहाँ पर इफ आई एफ इफ, और यहाँ पर हमने ही लिख दिया इफ ही। वैसे ही अगर इफ ही शुड हो गया, इफ ही शुड, तब भी हम क्या करेंगे, इफ ही और शुड। ऐसे हम, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, मिडल में आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट में आ रहा है, अगर इस तरह यूज हो। अब अगर हमने ही विल लिखा तो ही विल हमारा स्टार्टिंग पे आ रहा है, तो तब स्टार्टिंग में जब आए तब हम पूरा पूरा स्टॉक ही का बनाएंगे और विल लिखेंगे। तो ही विल। मिडल में और लास्ट में अगर एच ही का यूज हो रहा है तब हम क्या करेंगे, बर्ड जैसा ऐसा सिंबल बना देंगे बस। और अगर शुरुआत में ही का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है पर ये कब, फ्रेज में, तो हम पूरा पूरा एच का स्टॉप बनाएंगे। तो ये हमारे कुछ एच के रूल्स थे जिसमें हमने फ्रेज और अपवर्ड एच और डाउनवर्ड एच सीखा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।